आखिर परिसीमन बिल का नाम क्यों नहीं है सारे विधेयकों के बारे में जो पेश करने वाली है संसद में, जो कि चालू हो रही है कल से, यानी 20 तारीख जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगी, उसके अंदर परिसीमन बिल का नाम नहीं है। क्या चाणक्य की नीति, चाणक्य कौन है आप जानते हैं, फेल होते हुए नजर आ रही है? क्या अभी तक बीजेपी जो उनको नंबर चाहिए पास कराने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, वो नहीं है उनके पास में? इतने सांसद टूटने के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बीजेपी को, क्या उनके पास नहीं है? क्या चाणक्य जो है वो फिर हारते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए इस पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आपको ज्ञात है कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और चलेगा अगस्त 13 तक। अभी तक तो यही है एजेंडे में, आगे चेंज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 अगस्त तक इसमें करीब 7 विधेयक रखे जाएंगे, जिसमें से 2 तो पुराने हैं और 5 नए हैं। इसमें परिसीमन विधेयक का कहीं भी जिक्र नहीं है। आखिर क्या बीजेपी के चाणक्य ने हार मान ली, नंबर नहीं जुटा पाए? क्योंकि इसमें आपको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी पास कराने के लिए बिल को। वो जादुई आंकड़ा कितना है? 360। तो क्या अभी तक बीजेपी इतने सांसदों को तोड़ने के बाद भी वो आंकड़ा नहीं जुटा पाई है? क्या एनडीए के पास इतना आंकड़ा नहीं है कि वो परिसीमन बिल को वापस ला सके? देखिए, अगर मैं जोड़ भाग करूंगा तो मुझे भी शायद यही प्रतीत होगा, फिर भी आपके लिए मैं कर देता हूं। इन्होंने करीब दर्जन भर क्या 20 टीएमसी के, दर्जन तो बहुत कम बोल रहा हूं, 20 टीएमसी के 293 इनके पास थे। अभी तक सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो 293 का फिगर है। 20 टीएमसी के टूट के जो एक नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी में चले गए एनसीपीआई में, वो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को। 6 उद्धव ठाकरे गुट के टूट के चले गए किनके पास? शिंदे जी के पास। वो 20 और 6 26 अगर आप जोड़ते हैं तो आपका फिगर होता है कितना? हिसाब लगा लीजिए, 319। आप कितने कम है जोड़ भाग में? 41 माफ कीजिएगा, 41 के आसपास, 41 कम है। तो आप ऐसे में पहले डिक्लेयर करके और अपनी फजियत नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि आप अप्रैल में गई, जो अप्रैल है उसी के अंदर 2 दिन का जो सत्र था जिसमें आपने विधेयक पेश करा था, उसमें आप बिल गिर गया था। आप लोगों को तो ध्यान हो तो क्यों गिरा था? क्योंकि रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिला था, बिल को नहीं मिला था, इसलिए वो करीब 54-55 वोट से गिर गया था। तो अब क्या हुआ? इतने तो तोड़ लिए, अब क्या हुआ? अब बीजेपी की, देखिए बीजेपी की एक बड़ी खास बात है, सरप्राइज एलिमेंट खूब देते हैं सरप्राइज एलिमेंट। नंबर नहीं है अभी, ये बता दूं, आज की तारीख में नंबर नहीं है जो दिखते हो। पर ये कभी मत मानिएगा बीजेपी में कि वो बिल को पेश नहीं कर सकते। बिल पेश हो सकता है अगर उनको प्रतीत हुआ कि डीएमके, जेजेएम और अखिलेश यादव की पार्टी और कुछ पार्टियां शायद उनको सपोर्ट कर दें, तो वो बिल को पेश कर देंगे। बात मान के चलिएगा, ऐसा नहीं है। नजरें अभी भी टिकी हुई हैं चाणक्य जी की। आपको पता होगा अभी वेस्ट बंगाल के टूर पे भी गए थे, कुछ दिन रहे भी थे, वहां पक्की बात करने गए थे। 20 सांसद जो टूटे उनका फीडबैक लेने गए थे। ऐसे ही डीएमके से बात चल रही थी, और मैं आपको बताऊं डीएमके से तो बात चल ही रही है, और डीएमके शायद कंडीशनल सपोर्ट दे भी दे, उसका बेसिस ये होगा, ये प्रपोजल ठीक है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें ठीक नहीं लगता नहीं करेंगे। पर शायद इसमें इनको वो भी सहायता दे दे डीएमके के अलावा टीडीपी तो दे ही रही है, वाईएसआर कांग्रेस के भी कुछ सांसद हैं,
वो भी दे दें। पर सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, 8 या 9 सांसद हैं जिनके एनसीपी शरद पवार, जिसमें सुप्रिया शुले जो कि बेटी है शरद पवार की, उन्होंने ये कहा अगर परिसीमन बिल रखा जाएगा और उसमें अगर 50% सारे स्टेट्स की सीट्स इंक्रीज हो रही होंगी तो हम सपोर्ट करेंगे। इशारा था। अगर वो भी मिल गए, इन सबको भी जोड़ लेता हूं तो भी करीब 9 से 10 कम पड़ती हैं 360 के आंकड़े से। कहां से जुटाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में नजर है बीजेपी की और एनडीए की? क्या वो मानते हैं वहां के कुछ सांसद टूट के और इस तरफ आ सकते हैं? देखिए, मुझे मुश्किल लगता है, पर पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए पक्का कह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। पर आज की तारीख में, आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज की तारीख में परिसीमन विधेयक पे कोई भी आप मान के चलिए बिल पेश करने की बात नहीं करी गई है, संसद में नहीं करी गई है। तो क्या ये बिल, मैं फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं आपके लिए, तो क्या ये बिल पेश होगा? मैंने आपको बोला ये मौसम को देखते हुए ही पेश होगा। अगर मौसम माकूल लगा तो बीच में डाल देंगे, क्या दिक्कत है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है जो आपने पहले बिल दिए सिर्फ उन्हीं पे डिस्कशन होगा। बीच में डाल देंगे और उसको सब पर डिपेंड करेगा आपके मौसम पे, मानसून कितनी बरसात करता है, देखते हैं आपके। तो सारा माजरा ये है कि इनको पता है कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, मतलब इंडिया ब्लॉक, अभी तक इसको सपोर्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही आपको बताता हूं। अगर आप देखें तो इसके अंदर सीट बढ़ के हो जाती है, अगर हम माने कि सबकी 50% बढ़ाई देंगे तो 850 के आसपास, 543 से 850 सीटें। उसमें से 33% किसको दिया जाएगा? 33% रिजर्वेशन विमेन को दिया जाएगा। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा अप्रैल में बिल पेश किया गया था। बिल पेश किया गया, पर लोगों को यह लगा कि इस बिल के अंदर शायद विमेन्स बिल को लेके, महिला आरक्षण बिल को आगे नाम देके डिलिमिटेशन को गलत तरीके से पेश करा जा रहा है। इसलिए यह बिल गिर गया था, क्योंकि विपक्ष का कहना यह था सीट तो आप अभी भी बढ़ा सकते हैं ना, अभी जो सांसदों की पूरी संख्या है उसमें बढ़ा दीजिए, 33% दे दीजिए ना महिलाओं को आरक्षण, बढ़ाने की क्या जरूरत है? पर बीजेपी और एनडीए इस बात पे अड़े हुए हैं। देखिए, सरकार बहुत जिद्दी है, आपने देखा होगा सोनम वांगचुक के केस में भी सरकार बहुत जिद्दी है, ऐसी आसानी से नहीं मानती। तो क्या ये विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से अपना ताकत दिखा पाएंगी? अगर ये बिल पेश हुआ, देखिए आज तक तो नाम नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं आशंका पूरी है कि बिल आएगा और अब के कई भेद खुलेंगे जब ये बिल आएगा। इतने सांसद तोड़ दिए आपने, बीजेपी ने इतने सांसद तोड़ दिए, इसके बाद भी अगर वो बिल को पेश नहीं कर पाए तो उनके लिए बहुत किरकिरी होगी, बहुत किरकिरी होगी। इसी को समझते हुए मैं मानता हूं वो इसको पेश करने की कोशिश कर सकते हैं, मौसम को देखते हुए, संसद के मौसम को देखते हुए। ऐसा मौसम नहीं, नाम मानसून सत्र है, पर संसद का मौसम क्या है, कितने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, कितने लोग सपोर्ट में हैं नहीं है, ले आएंगे। क्या हो गया, लाना ही तो है बिल, ले आएंगे। तो आप ये पक्का मत मानिए, आशंका पूरी है कि बिल आएगा। थोड़ा सा आपको मैं लिख के लाया हूं, वो भी आपको जानकारी दे दूं कि अगर सीटें बढ़ती हैं, मैं आपको बोला सांसदों की गिनती भी देता हूं। लोकसभा में फिलहाल एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसद हैं, डीएमके के 22 सांसद हैं और जेएमएम के 3 सांसद हैं। अगर तीनों पार्टियां के सांसद सरकार को समर्थन दे दें तो एनडीए का आंकड़ा 351 तक पहुंचता है, यानी 2/3 से 9 कम। ये मैंने आपको बोला, पर सब कुछ मौसम पे डिपेंड करता है, संसद के अंदर मौसम।
बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो क्या होता है। पूर्व हिंदी सबसे ज्यादा हिंदी भाषा जो प्रदेश हैं उनकी सीटें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, अभी तक जो बिल था उसके हिसाब से। इसीलिए वो लोग तैयार नहीं हुए थे। हिंदी भाषा जो क्षेत्र है उसको बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। साउथ में नहीं था, पर शायद अब 50% के लिए तैयार हो जाए बीजेपी और बिल को पेश कर दे, ये आशंका है। मैं फिर बोलूंगा, पर आज की तारीख में उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। और चाणक्य नीति आज तक की तारीख में फेल हो गई है। चाणक्य कौन है आप जानते हैं, किनको चाणक्य कहा जाता है? अमित शाह जी को लास्ट में बोल रहा हूं, चाहता हूं आप लास्ट तक वीडियो देखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।